Assalamualaikum everyone and welcome to my new channel. अभी तक रहे हैं एंड मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी सुनने में भी मिली, मुझसे लोग मिले जब पर्सनली व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स। जब वो लोग मुझसे मिलते थे दे यूज्ड टू टेल मी कि यार हमारा बच्चा जो है वो हमसे एक ही क्वेश्चन पूछता है, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, व्हाई द व्लॉग्स आर नॉट कमिंग। अभी तक इसका मैंने कुछ इंट्रो वगैरह सोची नहीं हूँ क्योंकि और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा था इसलिए। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ने जो कंसर्न दिखाया है कि निदा कैसी हो तुम, ठीक तो हो, हाउ आर यू कोपिंग अप विद थिंग्स एंड एवरीथिंग। सो आप सभी का ये जवाब देना चाहूँगी मैं कि आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह कोपिंग अप विद एवरी लिटिल थिंग्स। एंड जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें भी हुई है मेरी लाइफ में उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से कोप अप कर चुकी हूँ। और आई एम जस्ट डेडिकेटिंग माई लाइफ टू माई सन जोहान खान। और जोहान बहुत मस्ती करता है अभी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ही इज़ एब्सोल्युटली फन एंड प्यार सब कुछ है अभी भी उसके अंदर। कुछ चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाउ माई बेबी इज़ वेरी फाइन। एंड थैंक यू सो मच इतना कंसर्न दिखाने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना प्यार करने के लिए और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। मैंने इमेजिन ही नहीं की थी कि यू नो इतना प्यार भी कोई करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड, आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड। मैं अल्लाह से हमेशा यही बोलती हूँ कि अल्लाह पाक कुछ अच्छा नहीं सही बट बहुत कुछ अच्छा हो गया मेरे साथ। तो आते हैं व्लॉग चैनल पे और मैं यही कहना चाहूँगी कि अब से आपको यही व्लॉग चैनल पे में अगर देखना है आपको ये व्लॉग चैनल, तो इस पे हम मैं और जोहान का जो भी रूटीन रहेगा, डेली रूटीन और जो भी मेरी लाइफ में होगा वो सारे अपडेट्स मैं आपको यही व्लॉग पर दूंगी। आई कैन नॉट प्रॉमिस ऑन डूइंग इट ऑन डेली बेसिस बिकॉज येस इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू यू नो डू व्लॉगिंग and handle a kid also and handle a house, everything all alone. And I know inshallah I can do it, alhamdulillah, but I cannot promise on coming up with vlogs every day. और फिर बात आते हैं हम लोग जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहूँगी आप लोगों से कि इतना टाइम मुझे लग गया ऑन स्क्रीन आने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए, आप सबको बताने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था क्या नहीं। एंड उतने में बहुत सारे लोगों ने समझे भी मुझे और बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो गए। एंड आई अंडरस्टैंड द एंगर इट वेयर इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम बिकॉज आप लोगों को डेली रूटीन था मुझे देखने का। तो आप लोग ऐसा सोच रहे थे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया एंड Nida is not coming back. Why is she not telling what happened? Why is she not coming? So I'm really very sorry. I know there are many adults जो बहुत सारे adults हैं वो ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। And I will not deny this fact कि not only adults but there were kids, there are kids जो इट वॉज इन देयर डेली रूटीन कि वो व्लॉग्स देखें हमारे एंड ऑल। और अब वो लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं एंड मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी सुनने में भी मिली, मुझसे लोग मिले जब पर्सनली व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स। जब वो लोग मुझसे मिलते थे दे यूज्ड टू टेल मी कि यार हमारा बच्चा जो है वो हमसे एक ही क्वेश्चन पूछता है, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, व्हाई द व्लॉग्स आर नॉट कमिंग। तो जब कोई मुझे ये बोलता था तो मैं थोड़ा सा ऐसा अपने आप को बहुत कंट्रोल करती थी कि नो थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी सॉर्टेड वेरी वेरी सून। आई नो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक बिफोर ऑब्वियसली, बट इनसाइड मी जो मैंने चीज़ें देखी, जो सही जो कर रही हूँ वो सारी चीज़ों को मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कोप अप कर दूँगी। और इंशाल्लाह माशाल्लाह वो दिन भी आ गया और मैंने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभाल ली हूँ और बहुत अच्छी तरीके से मैं सारी चीज़ों के साथ कोप अप भी कर पा रही हूँ, चाहे वो घर हो, काम हो, बच्चा हो, हर एक चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह। आई विल नॉट डिनाई टू दिस फैक्ट ऑल्सो कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में ऑलरेडी इतने टाइम से करते हुए आ रही थी एंड आई वॉज हैंडलिंग इट ऑल अलोन।
all alone. I was so it is a phase. I know थोड़ा सा difficult होगा मेरे लिए in the start, बट धीरे धीरे इवेंचुअली मैं सारी चीज़ों से हैबिचुएट हो जाऊंगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से और भी मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छी तरीके से ब्लूम हूँ. तो आप लोगों को बताना है मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुआ, जो भी XYZ जो भी हुआ, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हूँ. बट द ओनली थिंग इज़ कि मैं अपने आप को जितना रोक सकती थी मैं रोक रही थी हमेशा से. मेरे में इतना एंगर था, नॉट फॉर मी, आई विल नॉट से इट फॉर मी, बट फॉर माई चाइल्ड. आई वॉज वेरी पिस्ड ऑफ कि जितना हो सकता था कि मुझे बोलना है, मुझे सबको बताना है. बट देन पता नहीं क्यों अंदर से एक सब्र आ जा रहा था कि नहीं, अभी नहीं. ऐसे करते आज फाइनली वो दिन आ गया कि मैं आ गई हूँ ऑन स्क्रीन और मैं आप लोगों को सब बताने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है. आई एम गोइंग टू टेल यू माई स्टोरी. आई एम नॉट हियर टू टेल एनी वन स्टोरी. आई डोंट वांट टू टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने दुख को यहाँ पर खुरेदने नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना दुख बांटना है. तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे खुदा के सामने बांटना चाहिए, मेरे अल्लाह के सामने, और मैं वो करते हुए आ रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी हिदायत दी है कि अब मुझे पता है कि किसके सामने रोना है और किसके सामने अपने इमोशंस जाहिर करने हैं, कितना स्टेबल रखना है अपने आप को. बिकॉज मैं आप सभी से एक ही चीज़ बोलूँगी, नेवर एवर इन योर लाइफ लेट योर इमोशंस कंट्रोल यू. द मोमेंट आप अपने इमोशंस किसी के सामने जाहिर करोगे, मेरी सबसे बड़ी जिंदगी में मैंने कोई बड़ी गलती की होगी कि मैंने अपने इमोशंस रख दी थी कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझे ऐसा हो जाता है, मुझे वैसा हो जाता है, आई एम लाइक दिस, आई वॉन्ट दिस, आई हैव दिस इज व्हाट आई डोंट हैड टू डू. एंड उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया थ्रू आउट. व्हेन यू आर एन इमोशनल पर्सन, आप समझ जाओ कि नेक्स्ट आपको भारी पड़ने वाले आपके इमोशंस. जब आपको नहीं पता है कि आपके रोने को कैसे कंट्रोल करना है, आपके प्यार को कैसे कंट्रोल करना है, वो अगर आप नहीं जानोगे ना, तो बहुत सारे लोग आएंगे आपको मिसयूज करके जाएंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप और समथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली कि यार बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो दोस्त भी रहते हैं, जो आपके सामने बहुत अच्छा बनते हैं, एंड देन यू टेल योर इमोशंस, यू ट्राई टू कन्वे दोज पार्ट ऑफ योर्स, वेदर इट इज सम ऑफ योर रिलेटिव्स ओनली, यू टेल इट टू देम एंड यू डू इट. तो उस चीज़ का लोग ये समझ जाते, ओ दिस इज द वीक पॉइंट, लेट्स इसी को प्रेस करना है, अगर इसको वीक करना है तो यही प्रेस करना है, तो ये वीक होगी. बहुत कोशिश हुई है मुझे वीक करने की, मैनिपुलेट करने की, एंड बहुत सारी गंदगी हुई है. बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पहले के व्लॉग्स में हम इंस्पायर करते थे, मैं क्यों अभी वो सारी चीज़ें बता के कुछ और वे में कुछ और लोगों को और दिमाग दूँ कि ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं. मैं तो शॉक्ड में थी, 1 महीना जो मैं थी वो शॉक में थी कि क्या हो गया. मैं रोज सुबह में उठती थी और मैं सोचती थी what is happening, is it really true, am I dreaming? But no. फिर मुझे दिखता था जोहान मैं सोचती थी नहीं, दिस इज नॉट अ ड्रीम. एक माँ जब माँ बनती है, मतलब एक औरत जब माँ बनती है, तो पहले तो वो औरत होते हुए बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देती है, बहुत सारी चीज़ों को माफ़ कर देती है. वो सोचती है यार छोड़ यार, क्या है ये दुनिया ही तो है, ऊपर जाके सवाब मिलने वाला है.